हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। अमित एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव में रहने वाले लोगों के बीच एक कहानी फैल चुकी थी, जिसमें अंधेरे रात को एक अज्ञात शक्ति का होना माना जाता था। इसे ब्लैक सूट्स का नाम दिया गया था। कहानी के अनुसार ब्लैक सूट्स वाले लोग रात के समय गांव की सड़कों पर घूमते और जो कोई भी उनके रास्ते में आता उसकी ज़िंदगी में कुछ भयानक हो जाता। इस कहानी को कई लोग मानते थे, जबकि कुछ इसे केवल एक पुरानी कल्पना समझते थे। अमित एक नॉर्मल लड़का था जो इन सभी कहानियों को नकारता था। उसका विश्वास था कि ये सब केवल लोगों का मनोबल को कमज़ोर करने के लिए है। एक रात जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो उसने कुछ अजीब देखा। वो एक अंधेरे सड़क पर चल रहा था। जब वो एक विचित्र आवाज़ सुनाई दी, वो बिल्कुल डर गया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा। अचानक एक व्यक्ति उसके सामने आया जो काले सूट में था। अमित का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने कोशिश किया कि उसकी आंखें अंधेरे में ज़्यादा ना जाए, लेकिन जब वो फिर उठा तो उसे वो इंसान उस अंधेरे में गायब होता हुआ महसूस हुआ। अमित ने अगले दिन उस घटना को विस्तार से गांव वालों को बताया। उसने सोचा कि शायद ये सच है। उसने गांव के बड़े बूढ़ों से सुना कि उन्हें भी ऐसा अनुभव हुआ था। अमित ने निश्चित किया कि उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। रात को वो अपने दोस्तों के साथ वहीं जाने का निर्णय करता है जहां उसने उस इंसान को देखा था। अंधेरे में जब वो उसी स्थान पर पहुंचा तो वो उस व्यक्ति को फिर से देखता है, लेकिन इस बार वो इंसान उसे अपने साथ बुला रहा था। वो उसके पास गया और उसने अमित से कहा, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम्हें अंधेरे में कुछ दिखाना है। अमित ने हैरानी के साथ स्वीकार किया। वो उसके पीछे चला और एक छिपी हुई गुफा में पहुंचा। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि गुफा में बिजली के तार हैं जो किसी अज्ञात चीज़ को रोशन कर रहे थे। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि ये क्या है। व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये एक अनछुई तकनीक है जिसका उपयोग हम विशेष अध्ययन के लिए करते हैं, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अमित को अब समझ आया कि ब्लैक सूट्स वाले लोगों का वास्तविकता में कोई अज्ञात शक्ति नहीं था। वे बस एक विज्ञानी समूह थे जो अनछुई तकनीक का अध्ययन कर रहे थे। अमित ने उनकी मदद की और उनके साथ काम किया। उसके बाद उसने अपने गांव के लोगों को ये सब समझाया और उनकी धारणा को बदल दिया। वो लोगों को बताया कि ब्लैक सूट्स वाले लोग सिर्फ एक विज्ञानी समूह है जो विशेष अध्ययन के लिए काम कर रहे हैं। एक छोटे गांव में एक हवेली थी जिसमें चुड़ैल का वास था। लोगों के मानने के अनुसार वो हवेली में अपने दुश्मनों को शिकार बनाती थी। चुड़ैल का नाम रूबीना था। वो एक कुटिल और भयानक चेहरे की महिला थी जिसके पास शक्तिशाली काले जादू का ज्ञान था। लोग अपने बच्चों को डराने के लिए उसकी कहानियाँ सुनाते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ चुड़ैल के बनाए गए गुप्त राज हैं। कई लोगों का कहना था कि जो व्यक्ति हवेली में प्रवेश करता है वो वहाँ से वापस नहीं आता। चुड़ैल के वास स्थान के पास एक पुराने पेड़ के नीचे था। वहाँ उसने अपने भयानक जादू के अद्भुत साधनों को छिपाया हुआ था। गांव के एक युवक ने चुड़ैल के वास स्थान के बारे में सुना और उसकी हत्या करने का सोचा।
वो अपने दोस्तों के साथ चुड़ैल के उसी रहने वाली जगह में निकला। युवकों ने हवेली के पास पेड़ के नीचे एक गुप्त दरवाज़ा देखा। वे उस दरवाजे को खोलकर हवेली के अंदर गए। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि चुड़ैल उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने उसे छुड़ाया और उस चुड़ैल को मार डाला। कुछ लोग इस कहानी को सिर्फ एक कल्पना मानते थे, लेकिन इस घटना के बाद सभी लोग इसे सच मानने लगे। एक छोटे गांव में रहने वाले लोगों के बीच एक रात एक युवक नामक रवि की मृत्यु हो गई। सभी लोग उसकी मृत्यु को एक साधारण हादसे के रूप में मान रहे थे, लेकिन कुछ अनोखी घटनाओं की शुरुआत हुई। रवि की मृत्यु के बाद गांव के लोगों ने रात के समय अज्ञात ध्वनि को शिकार होना शुरू हो गया। बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि रवि की आत्मा उनके बीच घूम रही है। एक रात एक युवती ने रवि की आत्मा को देखा। उसने देखा कि रवि की आत्मा उसके सामने खड़ी है और वो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस युवती ने उसे नहीं सुना और घर के अंदर चली गई। अगले कुछ रातों में गांव के लोगों ने रात के समय अनजाने ध्वनियों का अनुभव किया। किसी ने बताया कि उन्होंने रवि की आत्मा को भी देखा। एक दिन एक विद्वान ने रवि की मृत्यु के पीछे एक रहस्य को खोजने का निर्णय किया। उसने अनजाने ध्वनियों का परिचय किया और उसे बताया कि ये गांव के निकट ही एक पुराने मकबरे का संकेत है। विद्वान ने रात के समय मकबरे की खोज की और उसे एक पुराने गुप्त खजाने का पता चला। ये खजाना रवि के पिता के नाम पर था। खोज के दौरान विद्वान ने एक अंधेरे कोने में एक पुरानी किताब ढूंढी, जिसमें लिखा था कि रवि की मृत्यु उसके पिता द्वारा ही की गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।